जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग एक से बढ़ के एक ऐसे सवाल लगाते हैं, टॉप के 15 ऐसे सवाल जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई आपके ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और ऐसे सवालों को कतई मेरे दोस्त आप छोड़ के एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो मेरे भाई, है ना। अगर आप एग्जाम में बैठोगे, एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, आपको मेरे भाई सिलेक्शन लेना है, तो ये सारे के सारे सवाल मेरे भाई आपको आना चाहिए। और इस क्लास के एंड में ये चीज़ आप ज़रूर बताना कि भाई इनमें से आप कितने सारे सवाल सही बना पाते हो। मुझसे पहले मेरे भाई आप खुद से ट्राई करना सभी सवालों को बनाने का, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं आज के सेट का कि एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष इसमें 15% की वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है मेरे भाई। और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है। 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? काफी बढ़िया सवाल है। इस सवाल के लिए मुझे आप बताओ कि आप कितना सेकंड का टाइम लोगे मेरे दोस्त, है ना। कितना सेकंड का मेरे भाई, मिनटों की बात मैं नहीं कर रहा, कितना सेकंड का आप समय लोगे दोस्त, है ना। ट्राई करो एक बार मेरे भाई, है ना। देखना, इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग दो तरीकों से। सबसे पहले तो भाई बेसिक तरीके से हम लोग बनाते हैं कि भाई इसका बेसिक मेथड क्या हो सकता है। जैसे कितना है जनसंख्या, बोलोगे भैया 2 लाख। 2 लाख कितना है मेरे भाई, तो आपका 90,000, है ना। कितना है 2 लाख आपका, कितना है बोलोगे भैया 2,90,000। उसके बाद कितना है, पहले साल इसमें 15% बढ़ता है। तो भाई एक चीज याद रखना जीवन में कि दुनिया में जितनी सारी चीजें होती है सब अपने आप में क्या है, 100% के बराबर। ये जो मेरे भाई 2,90,000 ये जो पॉपुलेशन है, ये जो जनसंख्या है, ये भी अपने आप में क्या है, तो बोलोगे भाई 100% के बराबर। इसमें अगर 15% आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 115% का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100। फिर बोलोगे भाई इसमें दूसरे साल में 25% की इंक्रीमेंट होती है, 25% बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ाओगे, तो 125%। 125% और परसेंट हटाओगे तो बटे का 100 आपका। अब अगर इसको अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो भैया 2 और 2 मेरे भाई 4 जीरो, और यहाँ का 4 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। इसको अगर गुना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, जैसे मैं कह सकता हूँ इसको अगर मेरे भाई दो तरीका आपको बता देते हैं। एक तो यार बेसिक हो गया कि भाई सबको आप गुना करते हुए चले जाओ, है ना। लेकिन हम लोग मेरे भाई बेसिक छोड़ो यार, दो तरीका स्मार्ट अप्रोच ही दोनों बताते हैं आपको। एक आपका यूनिट डिजिट मेथड, क्या बोलोगे भाई यूनिट डिजिट से हम लोग कैसे बना सकते हैं इस सवाल को। ऑप्शंस उठा लेते हैं एक बार। ऑप्शन बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर ए कितना है, तो भाई 33। कितना है, 3 3 3, और आपका कितना है 5 2 जीरो, है ना। मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। वाकई में बता रहे हैं भाई, ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। हर एक सवाल के लिए मेरे भाई 2 से 3 स्मार्ट अप्रोच आपको बताए जाएंगे दोस्त, जो एग्जाम में यार सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। फिर बोलोगे कितना है, 400 आपका 16, है ना। 416 875। और ऑप्शन नंबर डी कितना, भाई ऑप्शंस थोड़ा सा अगर लिखा हुआ रहता है ना यार, चीजें एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मजा आता है ना। आप देखोगे कि भाई किस पैटर्न से मैं सवालों को उड़ाता हूँ, फिर भाई जीवन भर ऐसे सवाल होंगे ना, पर खच्चे आप उड़ाओगे आज के बाद, है ना। यहाँ से देखना, मैं कह सकता हूँ कि अगर यूनिट डिजिट से इस सवाल को मैं देखूं तो यहाँ से भाई 4 जीरो से 4 जीरो तो आपका खत्म हो जाता है। 5 गुना 5 कितना होगा, 25। 25 का इकाई अंक कितना होता है, तो आपका मेरे भाई 5 होता है ना। 25 का यूनिट डिजिट कितना, यूनिट डिजिट का मतलब सबसे आखिरी वाला डिजिट मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा आपका 25। 25 का यूनिट डिजिट कितना आपका 5, और 5 गुना 9 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा इकाई अंक आपका मेरे भाई, कितना हो जाएगा 5 गुना 9 आप करोगे 45। 45 का यूनिट डिजिट कितना आपका 5। तो जो भी उत्तर होगा उसका लास्ट का डिजिट 5 होगा। 5 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कहानी यह है कि बहुत सारे भाई चतुर भाई होंगे, बहुत सारे चतुर चालाक यहाँ पे बच्चे होंगे जो कहेंगे यार आपने तो यहाँ पे 5 था तो आपने बता दिया यूनिट डिजिट से कि सर ये आपका करेक्ट उत्तर है। लेकिन कल को ऐसा हो सकता है कि भाई सभी ऑप्शंस में अगर यूनिट डिजिट 5 5 5 5 हो जाए, उस कंडीशन में फिर आप कैसे निकालेंगे, है ना। ये तो भारी समस्या हो जाएगी भाई। तो देखना उसके लिए यार सॉल्यूशन होता है। मैं आपको आसानी से कह सकता हूँ कि भाई दूसरा तरीका, इसको मेथड नंबर 1 मान लो, और दूसरा तरीका मेरे भाई मेथड नंबर 2, इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल सम मेथड। डिजिटल सम से हम लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे वही सवाल है, कितना बोलोगे भाई आपका 2,90,000। पहले साल मेरे भाई 15% बढ़ाओगे 115 बटे का 100। फिर दूसरे साल कितना 25% बढ़ाओगे तो 125 बटे का 100। बटे का 100 लिखो ना लिखो कोई फर्क मेरे भाई नहीं पड़ता है आपको, है ना, जब भी डिजिटल सम से आप चलोगे। अब यहाँ पे कहानी यह है कि मैं देखता हूँ सबसे पहले ऑप्शंस का डिजिटल सम निकाल के, तो बोलोगे भाई कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 3 आपका 9। डिजिटल सम में जब भी आपका 9 हो जाए सम मेरे भाई, तो 9 का डिजिटल सम आपका 0 हो जाता है। तो हम लोग 9 को काट सकते हैं, 3 3 3 आपका कितना 9 होता है, काट दो। 5 और 0, 5 और 0 कितना, सबको जोड़ोगे अंकों को तो कितना हो जाएगा, इस ऑप्शन का डिजिटल सम आपका मेरे भाई 5 हो जाएगा। 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा, 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा इस ऑप्शन का।
फिर यहाँ बोलोगे भैया आपका 5 और 4 9, उसके बाद मेरे भाई आपका 8 और 1 आपका 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 को फिर से आप जोड़ोगे, 13 कैसे लिखते हो, 1 और 3 आप फिर से आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। फिर मेरे भाई 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो सभी ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है। आप यहाँ से बोल सकते हो कि भाई डिजिटल सम अगर देखें तो यहाँ पे 9 खत्म कर दो मेरे दोस्त, 5 और 2 7 और 1 कितना बचेगा यहाँ पे आपका 8, और 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे आपका कितना बचा तो 2, सबको गुना कर दो। 7 गुना 2 14, 14 का डिजिटल सम कितना होता है, जैसे 2 गुना 7 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 आपका 5 होगा, और 5 गुना 8 40, 40 का मेरे भाई यूनिट डिजिट कितना होगा, जैसे 40 को ऐसे आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 आपका, सिंपल सा बोलोगे, है ना। तो कितना हो जाएगा डिजिटल सम आपका 4। 4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। दो तरीका भाई जिससे आप सवालों को उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिक मेथड मेरे दोस्त भूल जाओ, स्मार्ट अप्रोच ही 2 से 3 तरीका आपको मैं बता सकता हूं, है ना, हर एक सवाल के लिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक बुक शेल्फ का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 572 रुपये है, जो कि क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत बताओ क्या हो जाएगा, है ना। इस सवाल में जो ये 572 आपको जो मार्क प्राइस दिख रहा है ना, मैं आपको वाकई में बताऊं कि ये आपका मेरे भाई यूजलेस चीज़ है, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है सवाल में। एग्जामिनर आपको यहाँ पे फंसाने के लिए दिया गया है वो डेटा, है ना। देखना इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्या है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक क्या है, तो आपका मार्क प्राइस है ना। मार्क प्राइस जो होगा आपका, मार्क प्राइस जो होगा, ये थोड़ा सा इधर लिखते हैं कि भाई आपका जो मार्क प्राइस होगा, अंकित मूल्य होगा, वो आपका सीपी से क्या है, तो बोलोगे भैया सीपी से आपका 40% ज़्यादा है। तो मैं मानता हूं कि कॉस्ट प्राइस अगर आपका 100 रुपये है तो भाई इससे 40% ज़्यादा कितना हो जाएगा, तो 140 रुपये। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 140 रुपये। हम लोग भूल जाते हैं यार कि 572 क्या है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य कुछ नहीं पता भाई। प्रतिशत में जाना है तो प्रतिशत से प्रतिशत में ही बदल देते हैं यार, फिर हम लोग रुपए में क्यों जाते हैं, है ना। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, मुझे बताओ कि सीपी में लाभ हम लोग किस में लेते हैं कि भाई सामान आप जितना में खरीदे हो उसमें उससे कितना रुपया ज़्यादा में आप बेचोगे, तो जितना ज़्यादा में बेचोगे वही आपका प्रॉफिट है। अगर मेरे भाई 100 का चीज़ है, 2% का लाभ लोगे तो उसको क्या करोगे, बेच दोगे, सेल करोगे, तो एसपी क्या हो जाएगा 2% ज़्यादा। 100 का 2% ज़्यादा कितना होगा, तो 102 आपका। अब मुझे बताओ कि डिस्काउंट कितने का हुआ, तो डिस्काउंट आप किस पे देते हो, एमआरपी पे देते हो, यानी कि मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई 140 में, 140 का कोई सामान था, एमआरपी था, और दुकानदार 102 रुपये में बेच देता है, तो छूट कितने का दिया, तो बोलोगे भैया 38 रुपये का, है ना, 38 रुपये का। हम लोगों को निकालना है कि भाई डिस्काउंट परसेंट, ही तो पूछा गया है कि भाई डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा। तो जब भी मेरे भाई एक चीज़ देखना कि इस सवाल में भी हम लोग डिजिटल सम यूनिट डिजिट लगा सकते थे, लेकिन हम लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि सवाल में एग्जामिनर का है कि 2 दशमलव स्थानों तक ही आपको आंसर करना है ना। इसका मतलब जब भी परफेक्ट चीजें ना हो मेरे दोस्त, तो वहां पे ना ही आपका यूनिट डिजिट काम आएगा, ना ही आपका डिजिटल सम काम आएगा दोस्त, है ना। तो वहां पे एक मेथड और हो जाता है अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम लोग थोड़ा मेरे भाई धीरे धीरे हम लोग समझेंगे चीज को, है ना। यहाँ पे देखना डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, बोलोगे भैया क्या, तो डिस्काउंट बटे का मार्क प्राइस और गुना कितना आपका 100, है ना। अच्छा नीचे मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं, तो ऊपर में डिस्काउंट और नीचे मार्क प्राइस क्यों, क्योंकि डिस्काउंट दिया किस पे जाता है, तो एमआरपी पे दिया जा रहा है, तो नीचे इसलिए हम लोग एमआरपी लिखते हैं या फिर मार्क प्राइस लिखते हैं दोस्त, है ना, बात सेम है। तो डिस्काउंट कितने का 38 का, और कितना हो जाएगा मार्क प्राइस आपका 140, और गुना कितना आपका 100। 100 क्यों मेरे भाई, प्रतिशत में बदलने के लिए, 1 0 से 1 0 खत्म, बोलोगे 7 दुना का 14 और 19 दुना का आपका 38। 190 भागा 7 करोगे कितना हो जाएगा 190 बटे का 7, और कितना इसी को तोड़ोगे 7 दुना का 14, बचेगा कितना आपका 5। 7 गुना 7 आपका 49, 27 दशमलव समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन आपका है, कितना बोलोगे भैया 27.14%। आप कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा भाई, है ना। बताओ किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ मेरे भाई, चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही है, हर एक चीज़ बताना मेरे दोस्त, है ना। कहीं पे भी कोई भी डाउट्स आपको हो जाए तो दिल में मन में मेरे भाई डाउट्स को दबा के मत रखना, सारी चीज़ें खुल के बोलना, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि एक त्रिभुज है जो कि ABC नाम का, और त्रिभुज DEF का क्या है, तो समरूप है ना। और तथा 2AB बराबर क्या है, तो आपका DE है। BC 8 सेंटीमीटर, तो EF किसके बराबर होगा, जैसे हम लोग दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, बोलोगे भैया क्या, तो एक मेरे भाई आपका ABC नाम का है, A और B और C, ये आपका क्या है, तो बोलोगे भैया आपका समरूप है किसका मेरे भाई, तो आपका एक ट्रायंगल और होगा। एक ट्रायंगल आपका कौन है, तो D,
कौन है? तो आपका DEF आपका, इसका क्या है? तो आपका मेरे भाई समरूप है। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्त, हम लोग आगे इसमें काम क्या करेंगे। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया AB बराबर क्या है? तो AB बराबर चीजें थोड़ा सा मेरे भाई आसानी से आपको समझाते हैं ना। कितना है? बोलोगे भाई आपका 2AB बराबर आपका DE के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि DE को रहने देते हैं, AB को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? आपका DE बटे का आपका AB होगा। तो DE के AB के साथ में कितना गुना है? आपका 2, तो कितना हो जाएगा? 2 बटे का 1, इसका रेशियो लोगे तो अगर मेरे भाई AB आपका 1 यूनिट है, AB यहाँ से कितना है? बोल सकते हैं कि अगर 1 यूनिट है, यूनिट में मेरे दोस्त है ना, अगर 1 यूनिट है तो DE कितना होगा? DE आपका कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। DE कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई? 2 यूनिट होगा, यानी कि इसका क्या हो रहा है? तो आपका बोल सकते हो कि भैया 2 गुना हो रहा है। तो जो भी साइड होगा मेरे भाई 2 गुना के हिसाब से होगा। अगर BC आपका 8 सेंटीमीटर है, BC आपका 8 सेंटीमीटर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि EF जो होगा तो इसका डबल होगा, यानी कि EF कितना? तो आपका 16 सेंटीमीटर होगा। आपसे पूछा क्या गया है? अच्छा, EF किसके बराबर है भाई? बताओ यार। EF पूछा गया है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो कितना भाई? 16 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। बताओ भाई, कोई परेशानी मेरे दोस्त? बताएंगे दोस्त यहाँ तक। अगला सवाल देखने कि 3 संख्याओं का अनुपात 5, 6, 8 है, यदि उनका LCM 1200 है तो संख्याओं का योगफल बताओ। सम बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। इस सवाल के लिए मैं आपको बताऊं कि भाई पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ओरली इस सवाल को उड़ा सकते हो, है ना। देखना यहाँ पे हम लोग मेरे भाई सबसे पहले तो ऑप्शंस लिख देते हैं यार, मज़ा आएगा इस सवाल को लगाने में। 180 है ऑप्शन नंबर बी कितना? तो 210। ऑप्शन सी कितना है? तो आपका 200। और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर? तो 190 के बराबर। अब यहाँ पे कहानी यह है कि 3 संख्या है जो कि कितने के रेशियो में बटा हुआ है? 5, 6 और आपका 8, है ना। और इसका मेरे भाई LCM कितना है? 1200 है। आप मुझे बताओ कि अगर रेशियो का इस वाले पार्ट का अगर आप LCM ले लो तो आपका कितना होगा? तो LCM का मतलब होता है कि सबसे बड़ा, जैसे मैं पकड़ लूँ कि यार 8 आपका क्या है? तो सबसे बड़ा है। जो मेरे भाई क्या हो, जैसे हम लोग सिंपल तरीके से भी इसका LCM ले सकते हैं। जैसे आप LCM अगर निकालोगे 5, 6 या 8, है ना, काफ़ी बेसिक तरीके से। 2 से मेरे भाई 5 एकन 5, 2 त्याग 6, 2 गुना 4 आपका, 5 गुना 2 10 और 4 त्या 12, कितना होगा? तो बोलोगे भैया LCM आपका 120 मेरे भाई, है ना। एक तो सबसे बेसिक मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, दूसरा मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच इसका बताएंगे, है ना। ये आपका बेसिक हो गया। यहाँ पे अब समझना, LCM कह रहे हो भाई रेशियो का, अगर LCM ले रहे हो 120 आ रहा है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि LCM कितना? 1200 आपका। इसका मतलब ये 1200 जो है वो इस 120 यूनिट के बराबर होगा। आपको निकालना क्या है भाई? तो सम निकालना है, योगफल बताना है संख्याओं का। तो आप सम सीधे सीधे बोल सकते हो कि भाई इन सभी संख्याओं का सम क्या होगा? तो 5 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 11 और 8 कितना? तो आपका 19, है ना। कितना हो जाएगा? 19। यहाँ से इसको काटोगे कितना बार से? तो आपका 10 बार से, और 19 गुना 10 कितना होगा? तो 190। 190 कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा भाई, है ना। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैंने कहा कि यार ओरली आप इस सवाल को उड़ा सकते हो, क्या इस तरीके से उड़ाओगे? तो नहीं मेरे भाई, है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे मैं अगर कहूँ आपको, स्मार्ट तरीका इसका क्या होगा? मैंने जैसे ही देखा कि भाई LCM आपका कितना है? 1200 है, तो मैं कह सकता हूँ कि यार LCM 1200 है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो 5 और 6 आपका 11 और 8 आपका कितना? तो 19 आपका। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 19 आपका, है ना। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि भाई आपका क्या होगा? जैसे रेशियो में है तो चीज़ें यार x ले सकती कि ये 5x है, ये 6x है और ये 8x है। तो मैं कह सकता हूँ कि 5, 6 और 8 कितना हो जाएगा? तो आपका 19x के बराबर। तो जो भी उत्तर आएगा मेरे भाई x के जगह में, है ना, हम लोगों को तो इसी 19x का वैल्यू तो निकालना है ना। जो भी हम लोगों का उत्तर आएगा वो 19 का तो मल्टीपल होगा, सीधी सी बात है भाई। हम लोगों को उत्तर किसका निकालना है? 19x का, है ना। तो मुझे एक बात पता है कि यार जो भी उत्तर होगा वो 19 का मल्टीपल होगा, है ना। बोल सकते हैं कि भाई जो भी उत्तर होगा 19 का मेरे भाई मल्टीपल होगा। अब हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं कि 19 का मल्टीपल 180 है, नहीं है मेरे भाई। 210 है तो नहीं है आपका। फिर बोलोगे 200 आपका, नहीं है मेरे भाई। 19 का मल्टीपल 190, डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। बताओ, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है? 2 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड बहुत ज्यादा है इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखना कि ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में 35%, 60% और 10% की कमी की जाती है, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसके मूल्य की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? इस सवाल में कितना सेकंड का आप समय लोगे दोस्त? कितना सेकंड बताओ मुझे भाई।
इस सवाल को मैं बताऊं कि यार इस सवाल के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है। 10 सेकंड मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा है इस सवाल के लिए, है ना। देखना, इसको दो तरीकों से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो इधर मेथड नंबर 1 से हम लोग बनाते हैं, बेसिक से मेरे भाई। बेसिक तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे भाई अप्लाई करना स्मार्ट तरीके से बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में बैठोगे तो स्मार्ट तरीका होना बहुत ज़रूरी मेरे भाई, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि बेसिक को हम लोग भूल जाए यार। कभी कभी स्मार्ट चीज़ें अगर याद ना रहे तो एटलीस्ट इतना तो होगा कि यार आपके पास अगर समय बच जाए तो आप बेसिक तरीके से भी सवालों को उड़ा करके आ सकते हो मेरे दोस्त, है ना। ईंधन की कीमत 3 महीने में 35%, 60% और 10% कम होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर लिख देते हैं कि यार इधर भाई ओल्ड लिख दो और इधर क्या लिखो तो न्यू, रेशियो से बनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि यार पहले महीने में क्या होता है 35% की कमी, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया कितना, 5 7 का 35 और 5 दूना 10, यानी कि 7/20 के बराबर। अगर पहले ईंधन का कीमत 20 था, 7 की कमी हो जाए तो अब नया कीमत कितना होगा, तो आपका मेरे भाई 13। फिर बोलोगे भैया कितना, 60% की कमी होता है, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका बोलोगे 3/5 के बराबर, है ना। ऐसे होगा ना, 3/5 करेक्ट होना चाहिए। 0 से 0 खत्म, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3/5 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, है ना। अब मैं कहता हूँ कि यार पहले की प्राइस अगर मेरे भाई 5 था, 3 की कमी हो जाए तो प्राइस कितना हो जाएगा आपका नया, तो आपका 2। फिर 10% की कमी होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अगर पहले का प्राइस आपका 10 था, 1 की कमी हो जाए तो अब नया प्राइस क्या होगा, तो आपका 9। ये 3 महीने का आपने डेटा लिख दिया। लेकिन चौथे महीने में क्या होता है कि 65% इंक्रीमेंट होता है, 65% की वृद्धि होती है। तो 65% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे भैया आपका 13 बटे कितना हो जाएगा, 13, 5 से मेरे भाई 13 पंचे का 65 और 5 से 20 बार से, है ना। कितना हो जाएगा, करेक्ट है भाई 65%। जैसे तोड़ोगे 5 से इसको 13 बार से और 5 से इसको 20 बार से, 13/20 बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि यार 13 की वृद्धि होगा मेरे भाई। अगर आपका पहले 20 था मूल्य, 13 की वृद्धि हो जाए तो नया मूल्य, नया प्राइस क्या होगा, तो आपका 33। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर सबको साथ में मैं गुना कर दूं और इधर वाले को गुना कर दूं, तो आप बोलोगे भैया ये आपका ओल्ड प्राइस हो जाएगा और ये मेरे भाई आपका नया मेरे भाई आ जाएगा, नया कीमत। तो हम लोग यहाँ से मेरे भाई वृद्धि होगा, कमी होगा, सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँ कि 2 गुना 2 4 और गुना 5 आपका कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 और आपका 3 जीरो, है ना। और इधर ले लो मेरे भाई, थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, लेकिन जब स्मार्ट अप्रोच आपको बताएंगे ना, 3 से 4 सेकंड में इस सवाल को उड़ाएंगे दोस्त, है ना। बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे देखूं कि 13 गुना 9 कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 13 गुना 9 अगर हम लोग करते हैं, या फिर जैसे 33 गुना 9 अगर हम लोग कर ले, थोड़ा सा आसान होगा। 33 गुना 9 करते हैं तो 9 त्याग 27, 9 त्याग 27 और 2 आपका 29, 297। 13 दुना का आपका मेरे भाई 26। अगर यहाँ पे हम लोग गुना कर लें तो बोलोगे भैया 6 साते का 42, 4, 9 गुना 6 54 और 4 आपका 58, 5, 6 दुना 12 और 5 आपका 17, 1 बचेगा, 7 दुना का 14, 9 दुना 18 और 19, 2 दुना 4 और 1 आपका 5, 2 8 4 12 और 1 10 7 17, 1 6 और 1 आपका 7, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 7722 आपका। अब मुझे बताओ कि पहले उसका मूल्य मेरे भाई कीमत 22,000 था, अब 7,722 रुपये हो जाता है, क्या होगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा, तो बोलोगे भैया कमी होगा। और कमी कितने परसेंट का मेरे भाई, तो हम लोग जानते हैं कि कमी परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो कमी पहले लिखो, कमी कितने का हो रहा है, 20,000 में इसको माइनस करोगे तो 0 - 2 करोगे तो आपका कितना, तो 8, फिर आपका 9 - 2 करोगे तो 7, फिर यहाँ पे 9 - 7 करोगे तो कितना, 2, फिर बोलोगे भैया 9 - 7 करोगे तो आपका 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो आपका 1, 12,278 बचेगा। और नीचे में क्या लिखते हैं, तो भाई ओल्ड वाले को, और ओल्ड कितना है, तो आपका 240, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर मैं 200 को मेरे भाई 2 गुना 100 लिख सकते हैं, तो 2 से अगर इस पूरे पार्ट को मैं काट दूं तो कितना बचेगा, 2 गुना 6 12 और 2 एकन 2, 2 तिया का 6, 2 गुना 9 आपका 18, और यहाँ से 2 जीरो को खत्म करोगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, तो 61.39% आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। एक तो तरीका ये हो जाता है कि यार बेसिक से अगर आप चलोगे या फिर रेशियो मेथड से बनाओगे तो इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हो, है ना। अब दूसरा तरीका इस सवाल के लिए, ऐसा क्या तरीका, क्या स्टेप हम लोग उठा सकते हैं कि इस सवाल को विदिन 5 सेकंड हम लोग मेरे भाई उड़ा सकते हैं, है ना। यहाँ पे समझना कि किसी भी चीज़ का अगर बात करूँ कि यार पहले की कीमत जो होती है किसी भी चीज़ का, जैसे अंकित मूल्य जो होता है मेरे दोस्त, है ना, वो कितना होता है अपने आप में 100% के बराबर। ये किसी भी चीज़ का पहले की कीमत ओल्ड प्राइस जो होता है वो 100% होता है। उसमें कमी करो बढ़ाओ कुछ भी करोगे मेरे भाई तो 100 में आपको काम करना पड़ेगा, है ना।
तो हम लोग सिंपल सा जानते हैं, अगर मैं इसी चीज़ को हम लोग ऐसे अगर बनाए, डिजिटल सम से अगर बनाए, तो आप बोलोगे भैया मेथड नंबर टू क्या मेरे भाई, तो डिजिटल सम से अगर बनाए तो हर एक चीज़ कितना होता है 100% के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं यार, अगर मार्क प्राइस आपका 100% है, इसमें से मेरे भाई क्या होगा, पहले तो मुझे ये बात आप बताओ कि 35% आप कम कर रहे हो, फिर 60% घटा रहे हो, फिर आप 10% कम कर रहे हो। 3 बार आप इतना मेरे भाई बड़े बड़े डेटा को लेकर के कम कर रहे हो, और एक ही बार आप बढ़ा रहे हो। कितना बढ़ाते हो, तो 65%, है ना। आप 35 कम ही कर रहे हो, फिर 60 कम कर रहे हो, फिर 10 कम कर रहे हो, और एक बार आप इंक्रीमेंट कितना कर रहे हो भाई, तो आप 65%। तो क्या होगा, सीधी सी बात आप बोलोगे भैया कमी होने वाला है। 3 बार कम करोगे, एक बार वृद्धि करोगे, तो क्या होगा भाई, कमी होगा आपको। तो वृद्धि वाले जितने सारे ऑप्शंस होते हैं वो तो मेरे भाई ऑर्डर ही आप उड़ा सकते हो कि भैया ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपका ऐसे खत्म हो जाता है दोस्त, है ना। अब बचेगा 2 ऑप्शंस आपके पास। अब इन दोनों ऑप्शंस में हम लोग क्या करेंगे, जब कमी होगा चीज़ों में, जब कमी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं। 100% कमी होगा, जितना परसेंट होगा मेरे भाई, तो 100% से उसमें क्या करेंगे, कमी होने का मतलब है कि 100% से कम होगा मेरे भाई, है ना। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यार 100 में से अगर माइनस करेंगे 35% की कमी, सबसे पहले तो बताओ कि 35% की कमी अगर कर दिया जाए, 100 में 35 की कमी होगा तो बचेगा कितना। 100 में से अगर 35 की कमी हो जाए तो बचेगा कितना, तो सीधे सीधे बोलोगे भैया कितना, तो आपका 65%, है ना। 65 बचेगा मेरे भाई, 65%। उसके बाद आपका फिर कितना हो जाता है कि भाई 60%, या फिर आप परसेंट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे भाई डिजिटल सम से चल रहा है तो परसेंट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फिर आप 60% की कमी करोगे तो बचेगा कितना आपका 40%। फिर आप बोलोगे भैया 10% की कमी करोगे बचेगा कितना, तो आपका मेरे भाई 90%, है ना। फिर अब बोलोगे भाई चौथे महीने में 65% की वृद्धि करोगे तो आपका कितना बचेगा, तो 165%, है ना। कितना बचेगा, 165%। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आपने जैसे ही देखा कि यहाँ पे आपका 9 है, तो पूरे पार्ट का मेरे भाई जब भी आपका 9 का मल्टीपल हो जाए तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि पूरे पार्ट का डिजिटल सम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मेरे भाई 100 का डिजिटल सम कितना, तो आपका 1, और पूरे पार्ट का इधर का डिजिटल सम आपका 0, तो पूरे पार्ट का डिजिटल सम क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर। कौन सा ऑप्शन, जैसे ऑप्शंस को अगर मैं उठा लूँ तो ऑप्शन नंबर ए कितना है, 61.39%। उसके बाद मेरे भाई वृद्धि वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमी वाले को उठाते हैं, ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 60.08%। अब डिजिटल सम मेरे भाई ऑप्शंस का चेक करते हैं किसका 1 आ रहा है। जैसे 9 है तो 9 खत्म कर दो, 6 और 3 आपका 9 खत्म, बचा कितना, तो 1 आपका 1 मेरे भाई आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं, जैसे 8 और 6 आपका 14, 14 का डिजिटल सम 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं हो सकता है ना। तो ये तरीका होता है जिसमें मेरे भाई कोई एफर्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है यार, विद इन सेकंड आप सवालों को उड़ा सकते हो, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि PQR प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रम से 280, 180 और 100 रुपये है। यदि एक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की वस्तु 3:4:5 के हिसाब से कुल 6180 रुपये में खरीदता है, तो क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी उन्होंने, है ना। तो यहाँ पे देखना कि 3 चीज़ें हैं, 3 प्रकार की, एक तो P है, एक Q है, एक आपका R है। और सबका अगर प्राइस के बारे में बात करें, जैसे प्रत्येक का मेरे भाई तो कितना है, P का 280 रुपये प्रत्येक का दाम है ना। एक आर्टिकल का दाम है 280 रुपये। तो फिर मेरे भाई Q का कितना है, तो आपका 180। उसके बाद आपका आर का कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 100, है ना। 180 रुपये और आर का 100 रुपये। अच्छा, पी रुपये जो है वस्तु मेरे भाई कितना आप खरीदते हो, 3 खरीदते हो, है ना। अनुपात में 3 वस्तु खरीदते हो। क्यों कितना खरीदते हो, 4, और आर कितना मेरे भाई, तो आपका 5। इतना ही के हिसाब से आप रेशियो में खरीदते हो सामान। अब कहा जा रहा है कि टोटल आप कितना, तो 6180 रुपये में आप सामान खरीदते हो, है ना। तो क्यों का मेरे भाई पूछा गया है कि क्यों प्रकार की कितनी वस्तुएं आपने खरीदी, यानी कि इस 4 का वैल्यू आपको बताना है, 4 यूनिट का। तो रेशियो में है तो हम लोग x ले सकते हैं कि ये 3x है, ये 4x है, और ये आपका 5x है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो 6180 रुपये है ये कैसे होगा मेरे भाई। तो एक यहाँ से देखना कि एक आर्टिकल का प्राइस अगर 280 है तो तीन आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे साथ में, है ना। तो कितना हो जाएगा, गुना करोगे मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 280 गुना आपका 3x, फिर हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि सभी को मेरे भाई सभी चीज़ों को खरीदने के बाद आपका कितना कीमत पड़ जाता है, 6180 रुपये। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार पी में कितना प्राइस आपका पड़ा, तो भाई पी में कितना रुपया आपका खर्चा हुआ, तो 280 गुना 3x। क्यू में कितना खर्चा हुआ, 180 गुना 4x,
180 गुना 4x। और क्यू में आपका कितना खर्चा हुआ तो बोल सकते हो भैया आपका आर में कितना, तो मेरे भाई 5 गुना 100 यानी कि आपका 500x। अच्छा, आपको निकालना क्या है, ये तो मेरे भाई आपका 6180 जो था वो इस पूरे पार्ट के बराबर हो जाता है दोस्त, है ना। लेकिन आपको निकालना है कि क्यों प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी गई। तो क्यों प्रकार का कितना वस्तु खरीदते हो भाई, तो आपका 4x वस्तु खरीदते हो। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग गुना करते हैं और जो जिसके बराबर होता है उसको बटे में लिखते हैं दोस्त, है ना। अब मैं सीधे सीधे यहाँ से बोल सकता हूँ, सीधे सीधे मेरे भाई मैं यहाँ से आपका बोल सकता हूँ कि भाई जो भी उत्तर होगा इस सवाल का, या फिर आप अगर डिजिटल सम इस सवाल में उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। जैसे ऑप्शन नंबर ए कितना है तो आपका 8, ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा तो आपका 10, ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई तो आपका 12 और ऑप्शन डी 15 आपका। डिजिटल सम उठा लेते हैं कि भाई सबका डिजिटल सम अलग अलग है, तो बोलोगे भैया इसका डिजिटल सम 8, इसका डिजिटल सम 1, इसका कितना होगा 3 और इसका 5 और 1 आपका 6। जैसे यहाँ पे अगर डिजिटल सम देखें 8 और 1 आपका 9, बचेगा कितना आपका 6, और 6 गुना 4 24, 24 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया 24 का डिजिटल सम आपका कितना होगा, तो मेरे दोस्त आप बोलोगे भैया 4 और 2 आपका 6x। अगर यहाँ का डिजिटल सम देखें तो 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, 1 और गुना 3 करोगे तो आपका 3x, और प्लस मेरे भाई 8 और 1 आपका 9 यानी कि पूरे पार्ट का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 0, इसको जाने दो। यहाँ पे 5 गुना मेरे भाई 5 है तो आपका 5x हो जाएगा। अब सीधे सीधे बोलोगे भैया आपको कितना का मेरे भाई, अब आपको वैल्यू इसको सॉल्व करना है ना। यहाँ पे गुना कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप बोलोगे 6x और यहाँ पे 5 और 3 कितना है 6x, और 5 और 3 आपका 8x। x से x खत्म मेरे भाई, यहाँ से अगर काटोगे तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि इसी चीज़ को हम लोग डिजिटल सम में ऐसे करते हैं, जैसे डिनोमिनेटर में आपको 1 बनाना है ना। जब भी मेरे भाई अब डिजिटल सम से चलोगे तो डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसको 8 से हम लोग गुना करते हैं, तो ऊपर भी 8 से गुना कर देते हैं। जैसे 8 गुना 8 64 आपका होता है, 64 को आप जोड़ोगे 6 और 4 10, 10 को जोड़ोगे तो कितना 1 हो जाता है डिजिटल सम। तो जब भी आपका 8 हो जाए डिनोमिनेटर में तो 8 से आप गुना कर देना, आपका मेरे भाई डिजिटल सम 1 हो जाता है डिनोमिनेटर में, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 गुना 6 48, 48 का डिजिटल सम कितना, तो बोलोगे भैया आपका 12, है ना। 8 और 4 आपका 12, और 12 का डिजिटल सम कितना होता है भाई, तो आपका 2 और 1 आपका 3। तो डिजिटल सम आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल सम आपका 3। 3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी को मेरे दोस्त यहाँ तक है तो बताएंगे। देखना मैं हालांकि इस सवाल में मैं इतना भी लंबा चौड़ा काम नहीं करता। अगर आपके जगह एग्जाम में मैं होता मेरे दोस्त तो मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या करता, इतना भी काम खर्चा मैं नहीं करता वहाँ पे, है ना। मैं सीधे सीधे बोलता यहाँ पे कि भाई यहाँ पे देखना थोड़ा सा और इस सवाल को मैं थोड़ा सा और खूबसूरती के साथ आपको मेरे भाई सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना। उसी डिजिटल सम से ही हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा और इजी मेथड से बनाते हैं। जैसे ये कितना है तो 6180 रुपये है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 6180 रुपये है। और मैं अगर सीधे सीधे डिजिटल सम ले लूँ, जैसे 8 और 2 आपका 10 होता है, यानी कि कितना बचा मेरे भाई 10 हुआ तो 1 गुना 3 करोगे तो आपका 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे 8 और 1 आपका 9 यानी कि पूरे पार्ट का डिजिटल सम 0, तो इसको मेरे भाई छोड़ो। 1 और 5 करोगे, 1 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा आपका 5। आपको निकालना किसका है, आपको निकालना x को भी, यार गोली मारो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आपको निकालना क्या है, इस मेरे भाई 4 यूनिट का वैल्यू। आपको यहाँ से देखोगे 8 और 1 आपका 9 खत्म, 6 गुना 4 24, 24 का डिजिटल सम 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा, और नीचे 5 और 3 आपका 8। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार डिनोमिनेटर में 8 आ गया तो 8 से गुना, ऊपर में भी 8 से करेंगे। तो 8 गुना 6 48, 48 को जोड़ोगे तो 8 और 4 12, 12 को आप फिर से जोड़ोगे तो 2 और 1 आपका 3। 3 डिजिटल सम किसका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर सवालों का हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई चीज़ें समझ आ रही है मेरे भाई, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है आपके लिए। अगला सवाल लगाते हैं कि 7 + 2 रूट 10 का वर्गमूल बताओ। काफ़ी आसान सा सवाल है कि भाई कितना है, तो आपका जैसे कितना है पहले यार सवाल को समझ लो आप, है ना। कि कितना है बोलोगे भैया 7 + 2 रूट 10 आपका, और इसका वर्गमूल पूछा गया। तो वर्गमूल क्या होता है कि रूट लगा दो, इसी का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए यहाँ पे मेरे भाई 2 आ जाए तो बोलोगे भैया क्या करना है, तो इस 10 का एक ऐसा फैक्टर ले लो, इस 10 का मेरे भाई एक ऐसा फैक्टर लो जिसको क्या हो जाए कि यार गुना करने के बाद 10 आ जाए और जोड़ने के बाद मेरे भाई 7 आ जाए, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे 5 और मेरे भाई 2 को अगर हम लोग गुना कर दें तो कितना होगा, 5 गुना 2 आपका 10, और मेरे भाई 5 और 2 को अगर आप जोड़ोगे तो आपका 7 के बराबर होगा दोस्त। 5 और 2 आपका 7, और गुना करने के बाद 10 होता है। और यहाँ पे जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, तो बोलोगे भैया √5
और कितना मेरे भाई, तो आपका √2 आप कर देना है ना। इसके ऊपर में भी रूट लगा दो, इसके ऊपर भी रूट लगा दो, और बीच में यहाँ पे प्लस है तो भाई प्लस लिख दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। √5 √2 कौन सा है मेरे भाई, √5 + √2। अच्छा देखना उल्टा किया है इसको, इसको मेरे भाई उल्टा आगे पीछे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ऑप्शंस में अगर थोड़ा सा मैं देखूं तो पहले हम लोग √2 को ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस आपका √5 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। आसान सा सवाल है मेरे भाई, जब भी यहाँ पे अगर माइनस आ जाएगा तो माइनस करना, प्लस आने पे मेरे भाई प्लस कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगला सवाल लगाते हैं। पाइप एंड सिस्टम का सवाल है कि एक टंकी के तल में एक छिद्र है जिससे जल रिसाव होता है, यानी कि एक टंकी है जिसके तल में क्या है, छेद है मेरे भाई, एक छोटा सा होल है जिससे पानी बाहर निकलता है। एक नल टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। जैसे ए नाम का एक नल है आपका, किसी टंकी को मेरे भाई 7 घंटे में भर सकता है तो इसको प्लस करते हैं। और तल का छिद्र पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। अगर वो मेरे भाई मान लेते हैं कि यार एक छेद है, होल है, होल को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं कि यार बी नाम का एक होल है जो कि पानी को पास करता है, लीकेज है, और कितने घंटे में खाली कर सकता है भरा हुआ टंकी को, तो 8 घंटे में। तो मुझे बताओ कि टोटल यूनिट कितना है मेरे भाई, टंकी में टोटल पानी कितना है जैसे, तो 7 और 8 का एलसीएम ले लो, बोलोगे भैया कितना, तो आपका 56 है ना। टोटल मेरे भाई 56 यूनिट अगर पानी है तो मैं कह सकता हूँ कि 7 × 8 करोगे तो 56 आपका, और 8 7 का आपका 56। ए मेरे भाई 1 घंटे में कितना भरता है, तो आपका 8 यूनिट भरता है। और बी नाम का जो आपका रिसाव है, जो आपका मेरे भाई होल है, जो वो क्या करता है कि 1 घंटे में 7 यूनिट पानी खाली कर देता है दोस्त, है ना। 7 यूनिट पानी खाली कर देता है। अब आपसे कहा है तो खाली टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। यदि क्या बोला गया है कि यदि नल और छिद्र दोनों खुले हो, यानी कि दोनों को एक साथ खोला जाए, ए और बी को अगर साथ में खोल दिया जाए, तो एक तरफ से पानी भर भी रहा है टंकी को और दूसरी तरफ से मेरे भाई पानी बाहर निकल भी रहा है, तो उस कंडीशन में ये 56 यूनिट कितना समय में भर जाएगा। तो मुझे बताओ कि आप 8 यूनिट भर रहे हो, ए नाम का जो पाइप है वो 8 यूनिट पानी भर रहा है और बी नाम का मेरे भाई 7 यूनिट पानी बाहर निकाल दे रहा है, तो बच कितना रहा है मेरे भाई टंकी में, 1 यूनिट पानी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 1 घंटे में 1 यूनिट बच रहा है, तो 56 यूनिट बचने में कितना समय लगेगा, या फिर 56 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा। तो 56/1 करोगे, बोलोगे भैया कितना, तो 56 आवर में मेरे दोस्त। कौन सा आपका उत्तर होगा, कौन सा मेरे भाई आपका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बढ़िया सवाल है। बड़े बड़े लैंग्वेज वाले ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे भाई क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं दोस्त, है ना। वो काम आपको नहीं करना है भाई, काफ़ी सिंपल काफ़ी सरल सवाल होते हैं। एक और सवाल लगाते हैं सेम पैटर्न का, कि एक पाइप किसी टैंक को 6 मिनट में भर सकता है। जैसे एक पाइप ए नाम का है, ये भरता है तो इसको प्लस लिखते हैं कितना, तो 6 मिनट में भर सकता है। और बोला गया है कि जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप है एक बी नाम का जो कि खाली करता है, तो इसको माइनस मेरे भाई, और कितना 15 मिनट में खाली कर सकता है, तो 15 मिनट में खाली करेगा। 6 और 15 का एलसीएम ले लो, पूरा टैंक कितना यूनिट का है वो पता चल जाएगा, तो बोलोगे भैया 6 और 15 का एलसीएम आपका 30 होता है। अच्छा, एलसीएम लेने का तरीका ये है कि 6 और 15 में बड़ा कौन है, तो बोलोगे भैया आपका 15 मेरे भाई बड़ा है, तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे भाई 15 क्या 6 से कट रहा है, तो बोलोगे नहीं कट रहा है। 15 का 2 गुना कर दो, 30 आपका मेरे भाई 6 से कट रहा है, बोलोगे भैया कट जा रहा है। जिस पॉइंट पे आपका कट जाता है वही आपका क्या है, तो एलसीएम है मेरे भाई, है ना। तो बोलोगे 15 गुना 2 आपका 30 हो जाएगा, और 6 पंचे का 30 आपका। यानी कि ए नाम का जो पाइप है 1 मिनट में कितना 5 यूनिट भरता है, और बी नाम का जो पाइप है 1 मिनट में कितना मेरे भाई 2 यूनिट खाली कर देता है। तो बोला जा रहा है कि यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोले गए और टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। इस 30 यूनिट का मेरे भाई आधा कितना हो जाएगा, 30 यूनिट का आधा यानी कि 1/2 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, ए और बी अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो आप सीधे से बोलोगे भाई ये क्या हो जाएगा, कि भाई आपका ए नाम का जो पाइप है 5 यूनिट भर रहा है और बी मेरे भाई 2 यूनिट निकाल दे रहा है, तो बच कितना रहा है आपका 3 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं भाई 2 का मेरे भाई 2 से इस 30 को काटोगे 15 बार से, और 3 से इस 15 को काटोगे कितना हो जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया 5, कितना मेरे भाई मिनटों में है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 5 मिनट। कितना उत्तर होगा 5 मिनट, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे भाई, उस टाइम से मैं आपसे रिव्यू नहीं ले रहा हूँ, बताएंगे दोस्त। यहाँ तक कोई भी सवाल, जितने सारे क्वेश्चंस आपको करवा चुके, कोई डाउट कोई परेशानी भाई किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त।
क्वेश्चंस लगा पा रहे हो मेरे भाई, बताना यार एक बार, है ना, कि कितने सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। जब तक मेरे भाई खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, फिर मैं लाख पढ़ा दूं यार, कोई भी शिक्षक पढ़ा दे आपको, कितना भी पढ़ा दे, फिर मेरे भाई आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा, है ना। जब तक आप मैथ्स पढ़ने का तरीका यह है कि आप टीचर से पहले खुद सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करो, है ना, तभी मेरे भाई क्वेश्चन आप बना पाओगे। एक सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 10% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 34% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई क्या है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत जो है टीवी की कीमत से 10% कम है। ये आपका क्या है, तो बोलोगे भैया टीवी है और ये आपका वॉशिंग मशीन है। दोस्त अगर टीवी का कीमत मैं मानता हूँ कि यार 100 यूनिट है या फिर 100 रुपये मान लो, कुछ दिक्कत की बात नहीं है ना, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। देखो छोटा छोटा डेटा इसलिए लेते हैं ताकि मेरे भाई कैलकुलेशन ईजी होता है। अगर 100 पे चीज़ों को कैलकुलेट करना है ना, बहुत ईजी हो जाता है। तो हम लोग मानते हैं कि टीवी का कीमत आपका अगर 100 है, तो उसमें मेरे भाई 10% कम है किसका, वॉशिंग मशीन का कीमत। तो वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 90 यूनिट या फिर 90 रुपये मेरे भाई, सिंपल सा यार। यदि कहा जा रहा है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 65% बढ़ जाती है, अगर वॉशिंग मशीन, अच्छा सबसे पहले क्वांटिटी लिखो कि 5 वॉशिंग मशीन है, कितना हो जाएगा, वॉशिंग मशीन कितना है भाई आपका 5 है, और आपका टीवी कितना है, तो बोलोगे भैया टीवी आपका 3 है। तो हम लोग यहाँ पे अगर गुणा करें 9 पंचे का कितना 45, यानी कि 450 रुपये, और यहाँ पे मेरे भाई कितना हो जाएगा 3 गुना 100 आपका 300 रुपये का आपका टीवी हो गया। तो टोटल आपका मेरे भाई कितना को अमाउंट हो गया, तो 4 और 3 7, और कितना बोलोगे भैया आपका 750 रुपये। दोनों को जोड़ोगे कितना, तो 750 रुपये के बराबर। वॉशिंग मशीन और टीवी का मूल्य कितना हो जाता है, 750 रुपये के बराबर मेरे भाई अमाउंट आपका, है ना। यहाँ पे लिख भी देते हैं ये क्या है, तो आपका अमाउंट है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि भाई आप क्या करते हो कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 65% वृद्धि करते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई पूरे पार्ट में 65% बढ़ेगा, तो 450 का 65% बढ़ाने का मतलब क्या है, ये 450 क्या है 100% के बराबर। दुनिया में हर एक चीज़ अपने आप में 100% के बराबर होता है। 65% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 165% का वैल्यू निकाल लो इसका, है ना, इसका 165% का वैल्यू निकाल लो। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो भाई, मैं तो यार आसानी से निकाल सकता हूँ कि जैसे 450 का अगर 165% का वैल्यू आप निकालोगे, या फिर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे समझो जैसे 65% बढ़ने का मतलब क्या है, 65% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 13 पंचे का 65 और 5 दूना का 100, है ना, 13/20 होता है। अगर मेरे भाई ये 450 आपका 20 यूनिट के बराबर है, तो इसको 13 यूनिट ज़्यादा करके इसका प्राइस कितना हो जाएगा, तो 20 और 10 30, और मेरे भाई आपका 33%, या फिर 33 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लो, सिंपल सी बात है। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 45 गुना 33 आप कर दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 5 तिया का 15 है आपका। फिर मेरे भाई आपका 5 तिया का 15, 1 5 तिया 15, 4 तिया 12, 15 और 12 आपका 27, और 1 आपका कितना, तो 28 हो जाएगा। कैरी 2 बचा, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, यानी कि 1485। और यहाँ पे आपका कितना है, तो 2। मेरे भाई इसको 2 से आप भाग दे दो, 2 से आप भाग दोगे, या फिर सिंपल सा यार यहीं से हम लोग सिंपल कर सकते हैं, यहाँ पे ना लिखो 1485, हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, कितना होगा 1485 बटे का आपका 2 बचा। तो इसको मेरे भाई काटोगे, कितना हो जाएगा, 2 साते का 14 है आपका। फिर बोलोगे भैया 2 साते 14, 2 गुना 4 आपका 8, और 2 दुना का 4, और बोलोगे भैया कितना, तो 2 पंचे का 10 आपका, है ना, 742.5 रुपये हो जाएगा मेरे भाई, वृद्धि होने के बाद, इंक्रीमेंट के बाद। अब यहाँ पे है कि टीवी की कीमत 34% कम होती है। टीवी की कीमत 300 रुपये है, इसमें 34% कमी करोगे तो बचेगा कितना भाई, 34% कम करोगे तो कितना बचेगा, हर एक चीज़ 100% के बराबर होता है भाई, 34% घटाओगे तो 66% बच जाएगा। तो इसका 66% निकाल लो, परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, 66 गुना 3 करोगे 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 198 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग टोटल बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो आपका 0.5, और यहाँ पे बचेगा कितना, 8 और 2 आपका 10। फिर आपका बोलोगे भैया आपका कितना, तो मेरे दोस्त आपका कितना हो जाएगा, 10 और 4 आपका 14। फिर आपका कितना, 2 और 7 आपका 9, 940.5 आपका। 750 पहले आपका, पहले मेरे भाई प्राइस 750 था, अब कितना हो जाता है 940 दशमलव आपका कितना, तो 5 हो जाता है। तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि भाई वृद्धि होगा या कमी, तो आप बोलोगे भाई वृद्धि होगा। इंक्रीमेंट होगा मेरे दोस्त, और इंक्रीमेंट कितने का, इंक्रीमेंट परसेंट पूछा गया है, तो कितने की वृद्धि होगी यहाँ से यहाँ तक, तो वृद्धि कितने का हो रहा है 0.5, और जीरो में जीरो माइनस करोगे तो आपका 0,
14 माइनस 5 करोगे तो आपका 9 और 8 माइनस 7 कितना, तो 1, यानी कि 190.5 की वृद्धि। और वृद्धि किस में, तो भाई इस 750 में होगा ओल्ड वाले पे। इनटू का क्या करना, तो आप 100% में बदलने के लिए यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यार पॉइंट हटाओगे तो 1 0 खत्म, भाई 0 से 0 खत्म। अब यहाँ से अगर काटोगे मेरे भाई 5 से इसको काटोगे तो 5 से काटोगे इसको कितना, 15 पंचे का 75, 5 से काटोगे 5 तिया का 15 बचेगा 4, 5 आठे का 40 और 5 एकन 5। 15 से काटोगे 15 दूना का 30 आपका, 8 बचेगा, 15 गुना 5 आपका 75 है ना। 15 गुना 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 75, 25 पॉइंट समथिंग होगा। कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है मेरा दोस्त, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 25.4%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताएंगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। अगला सवाल कह रहा है इलेक्शन वाले कि एक चुनाव में 4 उम्मीदवार को क्रम से वोट मिलता है कितना, 1242, 832, 1426 और 1100 वोट मिले। विजेता उम्मीदवार को वोट प्रतिशत और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को वोट प्रतिशत के बीच का अंतर बताओ। भाई अंतर कितना परसेंट का हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि यार 4 कैंडिडेट है, एक मेरे भाई आपका फर्स्ट आता है और एक आपका क्या होता है, तो बोलोगे भैया आपका सेकंड, और मेरे भाई एक आपका थर्ड आ जाता है और एक आपका कितना, तो फोर्थ प्लेस पे आता है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि भाई सबसे पहले सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला, तो भाई एक कैंडिडेट जिसको जो विजेता होगा उसको 1426 वोट मिला होगा। तो फर्स्ट वाले को 1426 और सेकंड वाले को कितना मिला होगा, इससे कम कौन सा है, 1426 से कम 1242, 1242 सेकंड वाले को। थर्ड वाले को कितना मिला होगा भाई, तो आपका 1100 और फोर्थ प्लेस वाले को कितना मिला होगा, तो आपका 832। अच्छा, आपसे पूछा गया है कि ये जो मेरे भाई आपका सेकंड और फर्स्ट वाले में अंतर जो है, यही चीज़ तो पूछा गया है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि अंतर कितने परसेंट का होगा। तो अंतर पूछा गया है तो 6 और 2 में अंतर कितना, 4, और 12 माइनस 4 करोगे तो आपका 8, यहाँ पे बचेगा 3, 3 माइनस 2 आपका 1, 184 वोट का डिफरेंस होता है। और अंतर किस में मेरे भाई, तो टोटल वोट में, प्रतिशत में आपको निकालना है ना। तो ये जो अंतर है ना, ये पूरे वोट को नीचे आप रख दो और इंटू का 100 करोगे तो भाई आपको प्रतिशत डिफरेंट परसेंट आपको मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग सबको यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि यार सबको अगर जोड़ोगे तो यहाँ पे बटे का उतना सम लिखो और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना कितना करोगे, तो आप 100 करोगे, है ना। सिंपल सी बात है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि डिजिटल सम हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप मेरे भाई लिखना चाहते हो, यार कन्फ्यूज़न कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। बस यार 2 सेकंड का समय लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझा देते हैं चीज़ें। नीचे मेरे भाई सभी वोट का, टोटल वोट का आप सम लिख दो यहाँ पे, टोटल वोट, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100। आप इतना ही काम करते हैं मेरे भाई। हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यार 8 और 4 आपका 12 और 1 आपका 13, 13 का डिजिटल सम कितना होता है, 3 और 1 आपका 4। अच्छा, नीचे अगर हम लोग डिजिटल सम से देखें तो आपका 6 और 2 आपका 8, 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना यहाँ पे मेरे भाई 4, 4 और आपका 2 6 और 2 8 और 1 आपका 9 खत्म, बचेगा यहाँ पे 4, 4 और 1 आपका 5 और 1 आपका 6 और आपका 3 खत्म, 8 और 2 कितना बचेगा मेरे भाई, तो आपका 10, 10 का डिजिटल सम आपका 1 और गुना मेरे भाई 100 है, यानी कि गुना 1। तो कितना हो जाएगा यार, एक एक को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिटल सम सिंपल सा बोलोगे भाई 4 क्या आ जाएगा, आपका डिजिटल सम आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि यहीं पे सबको जोड़ के देख लेते हैं डिजिटल सम कितना आ रहा है। तो 4 आ जाएगा डिजिटल सम। 4 कौन से ऑप्शंस का डिजिटल सम है, तो भाई एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। कितना बोलोगे भैया, जैसे ऑप्शंस को उठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 3%, ऑप्शन नंबर बी कितना है भाई 5%, सी कितना है तो आपका 6% और डी कितना है तो आपका 4%। तो भाई किसका 4 डिजिटल सम आ रहा है, यहाँ पे सबको जोड़ोगे, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी का 4% करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ इससे बढ़िया तरीका कुछ और हो सकता है तो बताना मेरे भाई। देखो कभी कभी यार मेरा भी दिल करता है कि थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस का स्टेप जंप करूं, है ना। लेकिन फिर जब मैं बनाना शुरू करता हूं ना सवालों को, फिर मुझे लगता है कि यार बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी कहीं पे, है ना। तो फिर मैं कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि भाई ये स्टेप जंप कर देते हैं, बच्चे समझ लेंगे, भाई इतना तो स्मार्ट है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार फिर कन्फ्यूज़न आ जाए, अगर क्रिएट हो जाए, फिर सवालों में अटक जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लग सकता है कि मैं सवालों को फिर से मेरे भाई जितना आपको बोलते हैं कि यार शॉर्ट, फिर मेरे भाई चीज़ों को लिख ही देते हैं बाद में, है ना। तो इतना चीज़ आप समझो कि यार सवाल को अगर मैं एक लाइन बढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो यार आपके लिए मैं स्टेप जंप करना चाहूँ ना तो 3 से 4 स्टेप मेरे भाई एक बार में मैं जंप कर सकता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार। हर एक सवाल को विद इन 5 सेकंड मैं उड़ा सकता हूँ, है ना।
शायद आपने मेरे भाई एसएससी की क्लासेस अगर नहीं देखे होंगे आप तो आपको लग सकता है, लेकिन जब आप देखोगे ना एसएससी में क्या है कि अभी भाई सेक्शनल टाइमर का ऑप्शंस आ गया है कि आपको अब 15 मिनट में 25 सवाल लगाने हैं। कैसे लगा सकता है इंसान? ऐसे थोड़ी कि हर एक सवाल को मेथड वाइज अगर बना करके सॉल्व करना चाहे तो भाई 15 मिनट में आप 25 सवाल लगा सकते हो, कतई नहीं लगा पाओगे दोस्त, है ना। तो रेलवे में मेरे भाई अभी नहीं आया है, आएगा बहुत जल्द, इसमें भी आ जाएगी सेक्शनल टाइमर, टेंशन मत लो आप, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि भाई तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए आपकी। देखना सवाल लगाते हैं कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 13% कम हो जाती है तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमतों में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सेम पैटर्न का सवाल है, एक सवाल करवा चुके हैं दोस्त। जैसे एक आपका टीवी है, बोलोगे भैया टीवी है और आपका क्या है, तो वॉशिंग मशीन है। मैं कह सकता हूँ कि भाई टीवी की कीमत से 50% कम है। टीवी का कीमत अगर 100 रुपये है तो भाई वॉशिंग मशीन का कितना होगा, 50% कम, यानी कि 50 रुपये। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन कितना है, जैसे 4 वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन आपका 4 है और टीवी कितना है भाई, 2 टीवी है। 2 टीवी है तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 आपका 20 यानी कि 200 और यहाँ भी 200, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 400, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यार आपसे पूछा गया है कि मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है ना। वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है। यहाँ पे कितना है भाई, तो आपका 200 है ना। यहाँ पे भी इसका भी कितना है, आपका 200 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यार अगर 33% अगर बढ़ जाए, इस 200 का 33% बढ़ जाए तो 133% का वैल्यू आप निकाल लो दोस्त। परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, 133 गुना 2 कितना हो जाएगा, 266 के बराबर, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका टीवी में क्या हो रहा है कि 13% कमी होती है। 13% कमी होगा तो बचेगा कितना आपका 87%। इस 87% का वैल्यू आप निकाल लो। परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, 87 गुना 2 कितना, 7 दूना 14, 8 दूना 16 और 1 17, 174 रुपये मेरे भाई, है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, तो 6 और 4 आपका 10, फिर बचेगा 8 और 6 आपका 14, कैरी 1 और 2 और 2 आपका कितना, तो आपका 4। 400 का सामान 440 हो जाता है। इंक्रीमेंट होगा कितने की, इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग परसेंट कितने का, तो 40 का वृद्धि हो रहा है और वृद्धि किस पे, ओल्ड वाले पे, यानी कि 400 पे। इंटू का क्या करोगे, तो आप 100 करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से इस 40 को काटोगे, आपका 10% बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। 10% की वृद्धि कौन सा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा भाई, है ना। मज़ा आ गया भाई आज के सवाल, एक से बढ़ के एक सवाल है आज के। कुछ और सवाल हैं, काफ़ी बेहतर ढंग से हम लोग मेरे भाई सभी सवालों को लगाते हैं। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि काफ़ी प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल के दौरान 35% माल 22% के लाभ पर बेचा जाता है, बचे हुए माल का 40% हिस्सा 37% के लाभ पे बेचा जाता है और जो माल फिर भी बच जाता है उसे 38% की हानि पे बेचा जाता है। कुल मिलाकर x% का लाभ होता है। x का मान बताओ क्या हो जाएगा। जब भी ऐसे सवाल आ जाते हैं ना कि कुछ भाग को मेरे भाई कुछ परसेंट भाग इतने परसेंट के लाभ पे, कुछ परसेंट भाग इतने परसेंट की हानि पे, ऐसे सवाल जब भी आ जाए मेरे भाई 2 चीज़ें आप लिख देना, याद रखना इस ट्रिक को। क्या लिखना, तो बोलोगे भैया आपका डेटा लिख दो और एक मेरे भाई आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप यहाँ पे लिख दो। अच्छा डेटा क्या, जैसे कि मेरे भाई 35% माल, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे भाई आपका 7 पंचे का 35, 20 पंचे का 100, 7/20 के बराबर होता है। तो डेटा कितना हो जाएगा 7/20। 35% को 7/20 भी लिख सकते हैं ना। और इतना भाग को आप कितने परसेंट के लाभ पे बेचते हो, तो 22% लाभ पे, तो प्लस का 22%। फिर आपका क्या है कि जो बचा हुआ माल होता है, यानी कि जो मेरे भाई रिमाइंडर जो आपका शेष भाग बच जाता है, शेष माल आपका बच जाता है, बचे हुए माल का 40% हिस्सा, बचे हुए माल का 40% हिस्सा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आपका, है ना। बचे हुए हिस्सा को 37% लाभ पे आप बेचते हो तो प्लस का 37%। अब आगे कहानी है, और जो माल फिर भी बच जाता है, यानी कि जो फिर भी बच जाता है, रिमाइंडर जो भी बचता है उसको आप 38% की हानि पे बेच देते हो, तो माइनस का 38%, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, तो बोलोगे भैया आपका, अगर मैं मानता हूँ कि 20 गुना 5 आपका 100 होता है, तो डेटा हम लोग 100 मान लेते हैं। डेटा मेरे भाई पूरा 100 मान लेते हैं। 100 का 7/20 कितना होगा, तो बोलोगे भैया 20 पंचे का 100, है ना। जैसे 100 का 7/20 कितना होगा, तो मेरे भाई बोलोगे 20 पंचे का 100 और 5 गुना 7 आपका 35 के बराबर। तो ये भाग कितना हो गया आपका मेरे भाई, डेटा इसका 35 आपका। अब इधर बचेगा कितना, तो 100 में से 35 को माइनस करोगे 65 बचेगा, है ना। इस 65 का 2/5 कितना होगा, 2/5, 5 से काटोगे 65 को 13 बार से, 13 गुना 2 कितना आपका 26। अब यहाँ से बोलोगे भैया 35 और 26 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 61।
और 61 में मेरे भाई और कितना आप जोड़ोगे कि आपका 100 हो जाए, तीनों को जोड़ने के बाद 100 होना चाहिए, तो बोलोगे भाई आपका 39 कितना हो जाएगा, इधर आपका 39 मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है x% का, आप सिंपल सा बोलोगे भैया प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, डेटा को प्रॉफिट या लॉस से आप गुना कर दो, यानी कि 35 गुना 22 करोगे। इसके लिए ट्रिक भी बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर प्लस करना 26 गुना मेरे भाई आप क्या करोगे, तो 37 आपका 26 गुना 37 करना। अच्छा सब में प्लस है इसलिए हम लोग प्लस करते जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस है मेरे भाई तो माइनस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस। बोलो कि कितना है 39 इंटू का 39 इंटू का कितना है आपका 38, और बटे में क्या लिखना है तो आपको मेरे भाई डेटा लिखना है, डेटा कितना है तो आपका 100। अब यहाँ से आप बोलोगे सिंपल सा अगर हम लोग डिजिटल सम का यूज़ करें तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 और 3 आपका 8 और 2 और 2 4, 8 गुना 4 32, 32 का डिजिटल सम कितना मेरे भाई तो आपका 5 होता है ना। 32 को फिर से आप जोड़ोगे तो फिर बोलोगे 7 और 3 10, यानी कि 10 का डिजिटल सम 1, 6 और 2 आपका 8, 8 गुना 1 कितना हो जाएगा तो 8। यहाँ पे 9 खत्म, आपका 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, 2 गुना 3 आपका कितना तो 6 हो जाएगा। यहाँ से मुझे बताओ कि 8 और 5 आपका 13, 13 का डिजिटल सम कितना होता है, तो या फिर 13, 13 माइनस 6 करोगे तो आपका बचेगा कितना तो आपका 7। तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए मेरे भाई 7 होना चाहिए आपका डिजिटल सम। कौन से ऑप्शन का है, ऑप्शंस को उठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कितना है 10.8 आपका, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई तो आपका 5.4, और ऑप्शन नंबर सी कितना है 2.5, ऑप्शन नंबर डी 6.8 आपका। डिजिटल सम निकालते हैं, 8 और 1 9, इस पूरे पार्ट का डिजिटल सम 0, 5 और 4 9 डिजिटल सम 0, 5 और 2 आपका मेरे भाई 7, 8 और 6 14 का डिजिटल सम 5। कौन सा 7 आना चाहिए डिजिटल सम, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका, है ना। इस पैटर्न का एक और मैं चाहता हूँ कि एक और सवाल लेते हैं, और उसको मेरे भाई ऐसे भी नहीं काफ़ी शॉर्ट में हम लोग निकालते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे गुना कर रहे थे तो इतना काम यहाँ पे ना करके डायरेक्ट हम लोग डिजिटल सम निकाल सकते थे दोस्त, कर सकते थे। अगला सवाल में देखते हैं। देखना क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सेल के दौरान 50% माल को 49% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 32% को 45% लाभ पर बेचा जाता है, और अभी भी बचे हुए माल को 15% की हानि में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान क्या हो जाएगा, है ना। डेटा लिख दो मेरे दोस्त, सबसे पहले डेटा लिखो, और इधर क्या लिखोगे तो बोलोगे भैया प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अच्छा डेटा कितना है तो आपका मेरे भाई 50% माल को 49% के लाभ में बेचते हो, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, और इस माल को कितना तो लाभ में बेच रहे हो कितना 49% के लाभ में। अब फिर क्या है कि यार CS माल का यानी कि जो रिमाइंडर जो आपका बच जाता है उसका 32% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4 8 का 32 और 4 से आपका 25, है ना। 100 को काटोगे तो कितना तो आपका 8/25 हो जाएगा। इतना माल को कितने के लाभ में बेचते हो भाई तो आपको 45% के लाभ पर बेच देते हो, तो प्लस का 45%, है ना। अब कितना है तो आपका मेरे भाई अभी भी बचे हुए माल को 15% की हानि पे आप बेचते हो, रिमाइंडर जो आपका माल बच जाता है उसको 15% के लॉस में आप बेचते हो, तो माइनस का 15%, है ना। क्या बोलोगे भैया माइनस का 15%। यदि कुल लाभ x है तो x का मान बताओ क्या हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि यार 25 गुना का 50, टोटल डेटा हम लोग मान लेते हैं कि भाई कितना है आपका 50 है, या फिर आप 100 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 100 मानना चाहते हो तो यार 100 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो 100 ले लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे 100 का आधा कितना हो जाएगा तो ये पार्ट आपका मेरे भाई 50 हो जाएगा। अब बचेगा इधर कितना तो आपका 50 बचा, तो 50 का 8/25 कितना होगा, तो 25 से 50 को काटोगे भाई 2 बार से, 2 गुना 8 आपका 16, तो 50 और 16 कितना हो गया 50, 60 और 6 आपका 66, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 66 हो गया, बचेगा कितना भाई तो आपका 34, है ना। जैसे कितना हुआ 66 हो गया ना, 50 और 10 60 और 6 आपका 66 हो गया, और कितना बचेगा तो आपका बोलोगे भैया 66 और 4 70 और 3 आपका मेरे भाई 100। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से x% का वैल्यू यानी कि प्रॉफिट हो रहा है x% का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इतना गुना इतना करोगे, फिर इतना गुना इतना करोगे, और माइनस करोगे मेरे भाई इतना गुना इतना, है ना। तो हम लोग सीधे सीधे डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 9 है, 9 को खत्म करो, 4 गुना 5 मेरे भाई 20, 20 का डिजिटल सम 2 प्लस है 5 और 4 9 आपका, तो बोलोगे भैया 9 आ गया, और 9 का मल्टीपल कुछ भी रहे उसका डिजिटल सम कितना होगा तो आपका 0, लिखो या ना लिखो यार कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 5 और 1 आपका 6, है ना। यहाँ पे कितना हो रहा है 6 और 4 और 3 7, 7 गुना 6 कितना हो जाएगा 42, 42 का डिजिटल सम भाई 4 और 2 आपका 6, है ना। तो माइनस का आपका 6, और बटे का कितना है आपका डेटा यानी कि 100, 100 का डिजिटल सम 1 आपका।
छः में 2 को माइनस करोगे कितना बचेगा, माइनस का 4 आपका। जब भी नेगेटिव आ जाए तो डिजिटल सम में हम लोग क्या करते हैं, प्लस का 9 कर देते हैं। तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 4 करोगे डिजिटल सम 5 आपका। 5 क्या मेरे भाई, ये डिजिटल सम है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है, तो आपका बोलोगे भैया आपका 28.1%। ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 26.6%। सी कितना के बराबर होगा, तो आपका 25% के बराबर। और ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा, तो 27%। अब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि 8 और 1 मेरे भाई 9, इसका डिजिटल सम 2 बचेगा। 6 और 6 12, 13 और 2 14, 14 का डिजिटल सम आपका 5, 4 और 1 आपका 5, 5 और 2 आपका 7, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 0। तो आपको कितना डिजिटल सम आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 कौन से ऑप्शन का है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, इतने बड़े सवाल को यार, इतने बड़े सवाल को किसी को बोल दो कि यार 10 सेकंड में उड़ाओ, है ना, 10 सेकंड में उड़ाओ, क्या उड़ा सकता है, पॉसिबल है, नहीं है मेरे भाई, है ना। ट्राई कर लेना किसी को, एक ऐसा स्टूडेंट मेरे भाई जो ऐसे टाइप के सवाल जो लगाते भी होंगे, उसको मेथड से अगर लगाता होगा बेसिक से, तो भाई दे देना यह सवाल, है ना। और बोलना कि यार 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, आप बना करके बताओ, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास। और अगर क्लास में मेरे भाई मज़ा आ रहा है, सारी चीज़ें ठीक ठाक है, तो एक जो भी चीज़ों की यार कमी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप फीडबैक ज़रूर देके जाना मेरे दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।